हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। तो बच्चे, आज हम एक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं समस्या के बारे में। आप सभी सब इस शब्द को अच्छे से जानते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। अक्सर आप समस्याओं से परेशान रहते हैं। आप को लगता है कि मेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही हैं, और समस्याएं आखिर आती क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं समस्याओं के बारे में कि समस्याएं क्या हैं, क्यों आती हैं, और इससे हमें फ़ायदा है या इससे हमें नुकसान है। इसे आज मैं आपको बताऊंगा। जी सर, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा समस्याओं के बारे में जानकर। और क्योंकि मेरे भी लाइफ में बहुत सारे समस्याएं आती रहती हैं और मैं उन समस्याओं से बहुत परेशान रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे समझाइए कि समस्याएं क्या होती हैं। बच्चे, समस्या शब्द सुनते ही हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमें लगता है कि अरे ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, आखिर हमारे ही जीवन में इतनी ज़्यादा समस्याएं क्यों आती हैं। और इन समस्याओं से हमारे अंदर बहुत तरह के डर, बेचैनी और बहुत तरह की चिंता उत्पन्न होती है। समस्याएं जब भी हमारे लाइफ में आती हैं तो अक्सर लोगों को समस्याओं से डर पैदा होता है। और डर जिस चीज़ से हमें पैदा होता है उस चीज़ से हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर भागना चाहते हैं। तो जब भी लाइफ में समस्याएं आती हैं हम चाहते हैं कि समस्याएं हम बहुत ज़्यादा फेस ना करें। जितना हो सके उतना ज़्यादा उससे बचें, जितना हो सके उससे ज़्यादा उतना दूर हम जाएं। यही हम आम जीवन में चाहते हैं। ये समस्याओं से हमारा दूर भागने का मन इसलिए होता है क्योंकि आज तक हमने समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक पक्ष ही देखा है। आज तक हमने समस्याओं का सकारात्मक पक्ष नहीं देखा है। आज तक हमने उसका पॉजिटिव क्या क्या होता है ये चीज़ें कभी हमने नहीं देखी। तो आज हम आपको बताएंगे कि समस्याओं का क्या सकारात्मक पक्ष होता है और समस्याएं हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है, और इन समस्याओं के बिना हमारा जो मानव जीवन है वो कितना ज़्यादा बेकार हो जाएगा। बच्चे, आज तक जितने भी आप आविष्कार देख रहे हैं सारे आविष्कार समस्या की ही देन है। अगर मानव जाति को, जब मानव जाति जंगलों में रहती थी उस समय उसे अगर आग की ज़रूरत नहीं रहती, उस समय अगर उसे जंगली जानवरों से डर नहीं रहता तो कभी भी मानव जाति अपनी सभ्यता नहीं बनाती। मानव जाति जंगलों में ही रह जाती। तो मानव जाति को क्या डर था? जानवरों से डर था। मानव जाति को रात में डर लगता था। मानव जाति को एक अलग तरीके का डर हमेशा सताता था, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सारे जो डर थे, ये जो सारी समस्याएं थी, इन्हीं समस्याओं के कारण ही मानव जाति ने सभ्यताओं का निर्माण किया। आज आप हम सभी शहर में रह रहे हैं। तो शहर में हम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आज से पहले हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और सारे समस्याओं का निदान हमें शहर में आके मिला। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि बिना समस्याओं का हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता था। हम बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते थे, हमारा लाइफ बहुत बेकार हो जाता। और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ ऐसा है कि एक किसान था। अब किसान क्या करता था कि खेती करता था। तो जब भी उसके अनाज होने वाले रहते थे तभी बारिश आ जाए, तभी आंधी आ जाए। कभी कभी जब उसे लगे कि बारिश आएगा उस समय बहुत तेज़ धूप निकल जाता था। तो किसान बहुत परेशान हो गया। परेशान होने के बाद किसान क्या किया कि वो गया भगवान के पास।
भगवान के पास पहुंचा, कहा कि भगवान, भले ही आपने इस दुनिया का निर्माण किया है, लेकिन खेती करना आप अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मैं किसान हूँ तो मैं जानता हूँ कि कैसे खेती होता है। तो भगवान ने उससे पूछा कि आखिर आप मेरे से क्या चाहते हैं। तो किसान ने कहा कि आप जो मौसम लाने का जो पावर है वो आप हमें दे दीजिए, मतलब मौसम का टोटल कंट्रोल हमारे हाथों में रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप वो एक काम कीजिए, मौसम का जितना कंट्रोल है आप अपने हाथों में रख लीजिए। अब आप जब चाहेंगे धूप निकलेगा, आप जब चाहेंगे तब आंधी आएगा, आप जब चाहेंगे तब बारिश होगा। तो किसान बहुत खुश हुआ। किसान बहुत खुश हुआ। अब किसान क्या करता था कि जब उसको जितनी पानी चाहिए उतनी पानी लगाता था। किसान ने मक्के की खेती की, तो जब उसको धूप चाहिए धूप लाता था, जब जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लाता था। कभी भी कोई ज़्यादा मौसम नहीं लाता था। जितना उसे जो भी चीज़ें चाहिए, जिस मौसम में जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें वो करता था। और इससे क्या हुआ कि मक्के की खेती जो थी काफ़ी लहलहा रही थी, काफ़ी सुंदर दिख रहा था। किसान बहुत खुश हुआ। अब किसान गया मक्के की फसल काटने के लिए। तो जैसे पहुंचा तो देख के दंग रह गया, क्योंकि मक्के में क्या था कि एक भी बीज, मक्के के पौधे के अंदर एक भी बीज नहीं लगा था। ये देख के किसान बड़ा दुखी हुआ। वो फिर भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा कि भगवान, अगर आपको मजाक ही करना था तो सीधे कर लेते, ये पावर दे के उसके बाद क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खेतों में एक भी दाना नहीं लगा है फसल का। तो भगवान ने कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ कि आप जब मक्के की फसल थोड़ी बड़ी होती है उस समय क्या होता है कि मैं बहुत तेज हवा चलाता हूँ, बहुत तेज आंधी चलती है। तो उससे क्या होता है कि मक्के की जो फसल होती है वो अपना कहीं वो उखड़ ना जाए, इसलिए वो क्या करती है कि अपना जो जड़ होता है उसे ज़मीन में और ज़्यादा ज़मीन में और ज़्यादा वो अंदर धंसाती है। इससे क्या होता है कि जो फसल होता है, जैसे ज़मीन के अंदर और ज़्यादा जाता है जड़ उसका, तो मक्के के फसल में बीज लगता है। लेकिन आपने जो मौसम कंट्रोल किया था उसमें क्या किया कि आपने आंधी चलाया ही नहीं। इस कारण क्या हुआ कि आपके मक्के में एक भी फसल नहीं लगा है। तो इस कहानी से मतलब बच्चे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो भी समस्याएं हमारे लिए आती हैं वो हमें एक तरह से मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ना कि कमज़ोर बनाने के लिए। उस समय हम उसे नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता नहीं, ये तो हमें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। तो समस्याएं कभी भी आपको नुकसान देने के लिए नहीं आती हैं, समस्याएं हमेशा आपको मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। अब समस्याओं का सकारात्मक पक्ष ये है बच्चे कि हर समस्या अपने साथ एक ब्लैंक चेक लेके आती है। ब्लैंक चेक कहने का मतलब है कि उसमें जितना आप अमाउंट डालना चाहते हैं हर समस्या के साथ उतना आप वो अर्न कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे मान के चलिए किसी कर्मचारी को अपने बॉस से बात करने में डर लगता है, तो ये क्या हुई, ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हुई। लेकिन अगर वही कर्मचारी बॉस से बातें करता है, बॉस को उसकी आइडिया पसंद आ जाती है, तो क्या उसकी सैलरी बढ़ेगी? जी सर, उसकी सैलरी ज़रूर बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा वो तरक्की भी कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि उस कर्मचारी की सैलरी इंक्रीज करेगी। सेम ऐसे आपके साथ है बच्चे कि अगर आपको मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है तो मैथ सब्जेक्ट आपके लिए एक तरह की समस्या हुई। अगर उसी मैथ सब्जेक्ट पे आप काम करते हैं, उसी मैथ सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग बना लेते हैं,
तो यही समस्या जो आज आपके लिए समस्या है, कल आने वाले फ्यूचर में आपको जॉब देने में आसानी करेगी। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश आपके लिए क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए एक समस्या है, लेकिन जब यही इंग्लिश सब्जेक्ट पे आप कमांड कर लेते हैं तो आने वाले भविष्य में यही इंग्लिश सब्जेक्ट आपको अच्छी खासी जॉब दिलवाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब है बच्चे कि जो चीज़ें हमारे लिए समस्या हैं, जो चीज़ें हमारे लिए समस्या हैं, क्योंकि हमारे लिए समस्या इसलिए है क्योंकि हम उसके नकारात्मक पक्ष को ही देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो वो समस्या हमारे लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी तरह की समस्याएं आपके लाइफ में आती हैं वो आपके लिए एक तरह से प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करती हैं, आपको एक फ़ायदा देती हैं। बस क्या है कि हमको समस्याओं का जो सकारात्मक पक्ष है उसे देखना है। तो समस्याएं कभी भी आपको समस्याएं नहीं लगेंगी, आपको एक एक संभावना लगेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी लगेगी कि हाँ यहाँ पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ों का निर्माण हुआ है उनके मूल निर्माण समस्याओं के द्वारा ही हुआ है। अगर लाइफ में समस्याएं नहीं रहेंगी तो आप जीवन में कभी भी बहुत बड़ा चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो समस्याएं हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। आपने कहानी में देखा कि अगर किसान के फसल के साथ अगर आंधी नहीं चले तो फसल में कभी भी बीज नहीं लगे। उसी तरह हमारे लाइफ में समस्याएं होना बहुत ज़रूरी है। अगर समस्याएं नहीं है तब तकलीफ़ है, अगर समस्याएं हैं इसका मतलब आपके पास वो संभावना है कि आप तरक्की कर सकते हैं। समस्याएं ही आपको आपकी शक्ति की पहचान करवाती हैं। अगर समस्याएं आपके सामने आती है तभी पता चलता है कि आपके अंदर क्या शक्ति है। और जो समस्याएं का सामना जितना ज़्यादा करता है वो उतना ज़्यादा तरक्की करता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपके लिए समस्याएं आज हैं उसके लिए उसको लड़ना है, उससे सामना करना है, ना कि उससे दूर भागना है। और हमेशा समस्याओं का सकारात्मक पक्ष देखना है कि इस समस्या को अगर हम समाधान कर लेते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। अगर ये आप देखेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। बच्चे, समस्याओं के साथ क्या है कि इसे एक अगर सिंपल तरीके से समझे तो मैं आपको एक मूवी देखने के लिए कहता हूँ कि चलो मूवी देखा जाए, तो आप कैसा मूवी देखना पसंद करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जिसमें हीरो के पास सब कुछ है, सारा धन दौलत सब कुछ है, किसी भी तरह की कमी नहीं है, हीरो बड़े आराम से घूमता है और उसके बाद शाम को आता है, खाता पीता है, सो जाता है, कोई जॉब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। दूसरा मूवी है जिसमें हीरो बहुत गरीबी से उठा है और बहुत अमीर बनता है। तो आप ये दोनों मूवी में कौन देखना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात सर, हम दूसरी वाली मूवी देखना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें हीरो गरीबी से उठ के बहुत अमीर बनता है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। बच्चे, हर कोई चाहेगा कि दूसरी ही मूवी देखे। यहाँ पे हम दूसरी मूवी क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सेम यही हमारे साथ होता है कि अगर हमारा जीवन में समस्याएं हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब हमारा जीवन बहुत बोरिंग है। क्योंकि पहली मूवी में अगर हीरो के पास सब कुछ है तो इसका मतलब हीरो का जीवन बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है जब वो सब चीज़ें हासिल करें जो हम चाहते हैं। अगर आप जो चाहें वो हर चीज़ आपको मिल जाए आज के समय, तो फिर आपका जीवन बहुत बोरिंग से भर जाएगा, बहुत आपको बोरियत लगेगा। तो इसीलिए अगर किसी चीज़ का आपके जीवन में अभाव है तो उसे गलत ना समझे। आपके जीवन में अगर अभाव है तो आप उस पर मेहनत करें, उसे हासिल करें, ना कि उसके लिए रोए। हमारा हमारा जो जीवन होता है बच्चों उस लोहे की तरह है। हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम कहीं जंग लग के ख़त्म हो जाएं या फिर घिसते घिसते ख़त्म हो। तो घिसते घिसते ख़त्म होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि हमको चीज़ें इज्जत मिलेगा, समाज इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा। लेकिन अगर कहीं पड़े पड़े जंग लग के ख़त्म होते हैं तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है बच्चे कि हमें समस्या से लड़ना है,
समस्याओं का सामना करना है, उससे भागना नहीं है। किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में, आपको पढ़ाई को लेकर डर लग रहा हो, इंग्लिश को लेकर डर लग रहा हो, मैथ को लेकर डर लग रहा हो, किसी भी तरह के सब्जेक्ट को या फिर किसी से बात करने में डर लग रहा हो, तो उससे आपको दूर नहीं भागना है। समस्याओं का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपसे उनसे जूझना है, उनसे लड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप उस समस्याओं को जीत लेंगे तो आपको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा जितना बड़ा आपका लड़ाई रहेगी उस समस्या से। तो बच्चे, ये रहा समस्या, और समस्या को हम नकारात्मक पक्ष को ना देख के सकारात्मक पक्ष को देखें तो काफ़ी हमारे लिए अच्छा रहेगा। फिर हम लोग अगले टॉपिक पे मिलेंगे और बातें करेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिए। कभी भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बातें कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं।